बोलेंगे कि जरूरी मापदंड और गैर जरूरी मापदंड क्या होता है। तो पहले समझिए इस चीज को कि जरूरी मापदंड यानी एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, चेहरे का मिलान, चेहरे का मापांकन, ये इस सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। क्यों किया जाता है कि अगर राम कुमार श्याम कुमार दो भाई हैं, दोनों टेस्ट देने आते हैं, तो राम कुमार की जगह अगर श्याम कुमार ने टेस्ट दे दिया या श्याम कुमार की जगह राम कुमार ने टेस्ट दे दिया, तो क्या होगा। मान लीजिए राम कुमार को गाड़ी चलाने नहीं आती और श्याम कुमार को गाड़ी चलाने आती है। अब राम कुमार ने बोला कि भाई मुझे गाड़ी नहीं चलाने आती, श्याम कुमार एक काम करो मेरी जगह टेस्ट तुम दे दो। अब श्याम कुमार को तो गाड़ी चलाने आती है, उसने टेस्ट दिया और उसने सारे पैरामीटर पास कर लिए। राम कुमार की जगह श्याम कुमार टेस्ट दे रहा है, तो होगा क्या कि उसको नंबर पूरे मिलेंगे, अंक पूरे मिलेंगे, 100 में 100 मिलेगा, क्योंकि मुन्ना भाई एमबीबीएस हो गया, है ना। पर उसकी जगह में राम कुमार को पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए, जल्दी बोलिए आप लोग। फेल होना चाहिए ना। तो अगर राम कुमार को फेल होना चाहिए तो जरूरी मापदंड क्या हुआ, चेहरे का मिलान। नंबर पूरे मिलेंगे पर चेहरे का अगर मिलान नहीं होता है तो आपको टेस्ट में 100 में 100 मिलने के बाद भी फेल घोषित किया जाएगा, क्योंकि चेहरे का मिलान नहीं हो रहा। तो पहला आवश्यक मापदंड क्या है कि चेहरे का मिलान होना अनिवार्य है, इसे कहते हैं अनिवार्य मापदंड। और जो भी वीडियो हम अभी प्ले करेंगे, इस वीडियो में अनिवार्य मापदंड जो है वो नीले कलर में दर्शाए जाएंगे, और जो अनिवार्य मापदंड है वो आपको लाल कलर में दर्शाए जाएंगे, और जो गैर अनिवार्य मापदंड है वो नीले कलर में दर्शाए जाएंगे। समझ गए आप लोग। जो गैर जरूरी मापदंड है वो नीले कलर में, और जो जरूरी मापदंड है वो लाल कलर में। एक ही मापदंड के अंदर में आपको दोनों चीजें हो सकती हैं, आपको नंबर भी मिल सकते हैं और जरूरी मापदंड भी हो सकते हैं। नंबर, जो कार्य के लिए नंबर दिया गया है उस कार्य के लिए आपको नंबर मिलेगा, और अगर जरूरी मापदंड आप नहीं पालन करते हैं तो उसमें तुरंत फेल घोषित हो जाएगा। समझ गए आप। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं। एक विजुअल प्रेजेंटेशन के साथ परीक्षण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाते हैं। इसके बाद शुरू होता है प्रारंभ बिंदु से व्यवहारिक परीक्षण। या अब इसमें देखिए, प्रारंभ बिंदु से व्यवहारिक परीक्षण, तो पहली चीज आपको कौन से कलर में दिखाई जा रही है, नीले कलर में। नीले कलर में दिखाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जरूरी है या गैर जरूरी है। ये गैर जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको अंक दिए गए हैं। अगर आप सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं तो आप फेल नहीं करेंगे, पर आपका नंबर 10 नंबर कट जाएगा। ठीक है, पर सीट बेल्ट लगाएं, आपकी सुरक्षा के लिए अत्यंत अनिवार्य है, चाहे यहाँ चाहे सड़क पे। प्रैक्टिकल टेस्ट। परीक्षण शुरू करने से पहले गाड़ी के विंडशील्ड पर एक स्मार्टफोन को लगाया जाता है। इस फोन के HDMS ऐप में उम्मीदवार को अपना टोकन नंबर डालना होता है, जिसमें पहचान होने के पश्चात उम्मीदवार अपनी व्यक्तिगत जानकारियां भरता है। इसके बाद यह मोबाइल ऐप स्वतः ही एक मापांकन प्रक्रिया करता है। अब आपको क्या बोला गया, जैसे ही आप गाड़ी में बैठेंगे वैसे ही गाड़ी में एक मोबाइल लगाया जाएगा जिसमें टोकन नंबर दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा पहले दाहिने देखिए, फिर सीधे देखिए, फिर बाएं देखिए। तो जब आप ये देखेंगे तो आपके चेहरे का मापांकन पूरा कर दिया जाएगा। वो जो हमने टोकन के समय में आपकी फोटो ली है उसके साथ में वो मैच करेगा कि राम कुमार की जगह राम कुमार ही टेस्ट दे रहा है या नहीं। अब प्रायोगिक परीक्षण शुरू होता है, जिसमें वाहन के अंदर कोई निर्देशक नहीं होता है। यहाँ मोबाइल फोन के कैमरा से वाहन के सामने एवं पिछले। अब दूसरा सबसे जरूरी मापदंड जो है वो हर जगह आएगा, जितने भी पैरामीटर, जितने भी मापदंड आपको करने बोले जाएंगे सभी जगह आएगा, वो है दिशा का पालन करना। अगर यहाँ से अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको जैसे ही आप शुरू करते हैं आपको दाहिने मुड़ना है, अगर आप बाएं मुड़ते हैं तो क्या होगा, आप टेस्ट एरिया में ना जा करके तोड़ते हुए, कोन और चेन को तोड़ते हुए आप कहीं और चले जाएंगे, तो उस केस में आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो दिशा का जो पालन है वो आपको सर्वप्रथम करना है। आप दिशा ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे वाहन यहाँ वीडियो में चल रहा है उसी दिशा में आपको वाहन को चलाना है। भाग की तस्वीर निरंतर उतारी जाती है।
इस दौरान HAMS सिस्टम लगातार उम्मीदवार के चेहरे का मिलाप करता रहता है। जैसे ही चालक आगे प्रस्थान करता है, स्मार्टफोन द्वारा प्रस्तुत की गई तस्वीर विभिन्न मापदंडों का स्वतः मूल्यांकन करती है, जिसमें अनिवार्य मापदंडों को लाल और गैर अनिवार्य मापदंडों को नीले रंग में दर्शाया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, टेस्ट पैरामीटर देखिए 2 कलर आ गए, एक लाल है और एक है नीले कलर में। यहाँ 10 अंक है, थोड़ा सा छुप गया है ये। तो लाल में लिखा हुआ है क्या, पास और फेल। लाल अंक का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपको ये अनिवार्य मापदंड है, यानी ट्रैफिक के सभी नियमों का आपको पालन करना है। अगर आप पालन नहीं करते तो आप फेल घोषित होंगे। और अगर आपने स्टॉपिंग लाइन है, लाल बत्ती आएगी, उसके पहले जेब्रा क्रॉसिंग आएगा, तो स्टॉप लाइन पे आपको रुकना है। अगर स्टॉप लाइन पे आप नहीं रुकते हैं तो आपके 10 अंक कट जाएंगे। चालक अब एक राइट टर्न लेकर आगे बढ़ता है, जहां उसे पथ परिवर्तन मार्ग में, देखिए पथ परिवर्तन मार्ग यानी लेन चेंज, ये अब आपको करना है। इसमें भी 3 मापदंड दिए गए हैं। क्या क्या मापदंड है? पहला मापदंड है कर्ब हिट। कर्ब हिट ये शब्द हर जगह इस्तेमाल होगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार आपको बता देता हूँ। कर्ब हिट का मतलब क्या होता है? कर्ब यानी जो मील का जो यहाँ साइड में जो पत्थर लगे हुए हैं, इन्हें कर्ब कहा जाता है। या ये कोन और चेन जो बाइफर्केशन है, जो डाइवर्शन है, जिससे हमने एक सड़क के बीच में एक सड़क का विभाजन तैयार किया है, इसे आपको हिट नहीं करना है। कोन और चेन को अगर इसे आप हिट करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपको वाहन चलाना नहीं आता। तो इन्होंने क्या बोला है कि कर्ब हिट नॉट मोर देन 1। इसका मतलब क्या है? अनिवार्य मापदंड है, पहले तो लाल अक्षर में, लाल अंक में लिखा हुआ है। और दूसरी चीज है कि नॉट मोर देन 1। नॉट मोर देन 1 का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर आप गलती से आपसे टक्कर हो भी जाती है चलेगा, पर एक से ज्यादा बार अगर आप टक्कर मार रहे हैं, इसका मतलब आपको वाहन नहीं चलाने आते, तो इसलिए आपको सिस्टम फेल घोषित करेगा। दूसरा और तीसरा पॉइंट क्या है, इसी कार्य के अंदर में आपको करना है, जब भी आप पथ परिवर्तन करते हैं या लेन चेंज करते हैं तो दाएं बाएं मिरर देखते हैं या नहीं देखते? देखते हैं। तो अगर आप मिरर का इस्तेमाल करके पथ परिवर्तन करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। बिना देखे कर देंगे तो आपके 10 अंक कट जाएंगे, फेल नहीं होंगे। समझ रहे हैं? लेन ड्राइविंग, अगर लेन में आपको इस तरफ बोला जा रहा है कि अभी तक आप राइट में चल रहे थे, अब लेफ्ट में आ जाइए, तो जब राइट में चलते हुए अगर आप लेफ्ट में आ जाएंगे तो आपको लेन चेंज करने के भी 10 अंक मिल जाएंगे। ठीक है? अंक अपनी जगह पे अलग कार्य के लिए है और जरूरी मापदंड अलग कार्य के लिए है। अगर जरूरी कार्य को नहीं कर पाएंगे तो तुरंत फेल घोषित होंगे। जाना होता है, उसी चालक पथ पर आना होता है। अब आगे बढ़ने पर उसे ट्रैफिक लाइट जंक्शन पर रुकना होता है, जहां यह देखा जाता है कि चालक ने ट्रैफिक लाइट के नियमों का पालन किया या नहीं। और लाल बत्ती के समय वाहन को ज़ेब्रा क्रॉस। यहाँ पे अगर आप रुकते हैं तो कितने अंक मिलेंगे? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 10 अंक। नहीं रुकेंगे तो 10 अंक कट जाएंगे, है ना? से पहले रोका या नहीं। बत्ती हरी होने पर चालक को दाएं कर लेना होता है। वहां से सीधा चलकर पुनः दाएं। अब देखिए, जैसे ही हम यहाँ से आए हैं आगे, तो हमें मुड़ना है इस तरफ। इस एस, फॉरवर्ड एस कहा जाता है इसमें। अब ये नियम मैं जरा जल्दी से समझा देता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ ही गया है। कर्व हिट नॉट मोर देन 1, ये लाल अक्षर में है, इसका मतलब क्या हुआ? ये अनिवार्य मापदंड है। दूसरा है, आप एक बार अगर हिट करते हैं, ये जो कोन और पोल्स दिख रहे हैं आपको, अगर इसको एक बार हिट करते हैं तो आप फेल नहीं होंगे। और एक बार से ज्यादा अगर आप टक्कर मार रहे हैं पोल्स को, इसका मतलब है आपको, क्योंकि आपको सड़क के ऊपर गाड़ी चलानी है, आपने गाड़ी सड़क के ऊपर चला दी है ना, तभी तो वो टकराएगा, नहीं तो टकरा सकता है क्या? नहीं टकरा सकता। उसके बाद क्या बोला गया है? स्टॉपेज नॉट मोर देन 5 सेकेंड्स। 5 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं रुकना है इस ट्रैक में। इस ट्रैक में यहाँ से यहाँ तक आते तक आपको 5 सेकंड से क्यों रुकना है? फॉरवर्ड चलना है तो सीधे सीधे ही तो जाना है। तो अगर आप रुकेंगे तो आपके 10 अंक कट जाएंगे। नो रिवर्स, इसके अंदर में गाड़ी आपको रिवर्स भी नहीं लेनी है, क्योंकि आपको आगे जाने के लिए बोला गया है। अगर आप रुक यहाँ पे रिवर्स ले लेंगे, गाड़ी बंद हो गई, रिवर्स ले रहे हैं, तो आप इसमें 10 अंक खो देंगे।
और आखिरी चीज क्या है, इसे 60 सेकंड के अंदर पूरा करना है और ये अनिवार्य मापदंड है। समझ में आ रहा है? अनिवार्य, गैर अनिवार्य नंबर कैसे मिल रहे हैं, क्लियर है? टर्न लेने पर एक घुमावदार पथ का सामना करना होता है जिसे फॉरवर्ड एसपी कहा जाता है। फॉरवर्ड एस को कुशलता से पार करने पर एक बूम बैरियर आता है जिससे पहले चालक को कुछ समय के लिए रुकना होता है। यह बूम बैरियर स्वतः खुलने के पश्चात चालक को दाएं टर्न लेना होता है जहां उसे समानांतर पार्किंग करना होता है। अब देखिए, अब आप समानांतर पार्किंग को बड़े अच्छे से समझिएगा। बूम बैरियर स्वतः ही खुल जाएगा, ज्यादा जल्दबाजी जा करके बूम बैरियर को ना ठोक दें, नहीं तो आप इसमें पैरामीटर में हो या ना हो आप वैसे ही फेल हो जाएंगे। बूम बैरियर से जैसे ही आप बाहर निकलिएगा, आपको सीधे सीधे गाड़ी अंदर नहीं लेनी है, समझ रहे हैं? आपको जब टर्न लेना है, टर्न लेकर के इस तरफ आना है, इस दिशा में आगे आकर के यहां से फिर आपको रिवर्स करना है। अब कहां तक आगे आएंगे यह निर्णय आपको लेना है। यहां से आपको रिवर्स करते हुए पार्किंग एरिया के अंदर पार्क करना है। बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये बॉक्स की लकीर जो नजर आ रही है, इस बॉक्स के अंदर ही आपको पार्क करना है। तो इसके मापदंड क्या क्या है अभी बताइए जरा। यहाँ HAMS बारीकी से यह जांचता है कि चालक को समय कितना लगा। वाहन अब इसमें कितने अनिवार्य मापदंड है? नहीं, 1 2 3 4। ये जो है रिवर्स नहीं करना है, ये आपका गैर अनिवार्य मापदंड है। ठीक है, पहला अनिवार्य मापदंड क्या बोल रहा है? कर्व हिट नॉट मोर देन 1, यानी एक बार से ज्यादा इस कोन या पोल को आपको नहीं टकराना है। उसके बाद में मैं पहले अनिवार्य पूरा कर देता हूँ। स्टैंडर्ड पाथ, स्टैंडर्ड पाथ का मतलब क्या हुआ? जो दिशा दी गई है उसका पालन, यानी यहां से आप आकर के आगे आएंगे और आगे आकर के ही फिर रिवर्स करते हुए अंदर करेंगे, दिशा का निर्देश का पालन करेंगे। फिर 34, ये जो तीसरा पॉइंट है अनिवार्य पैरामीटर का, वो है पार्किंग इनसाइड द बॉक्स। देखिए गाड़ी बॉक्स के अंदर लगी है, चलेगा, थोड़ी सी टेढ़ी लगी है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब टाइम अलॉटेड आखिरी है, समय आपको इसको करने के लिए 120 सेकंड का समय दिया गया है, यानी 2 मिनट के अंदर इस बॉक्स के अंदर में आपको पार्किंग कर लेनी है। 2 मिनट से ज्यादा समय लगाएंगे तो फेल घोषित हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? रिवर्स नॉट मोर देन 4। अब आप यहां से गाड़ी पीछे लेने लगते हैं पर आप ठीक से नहीं ले पाए, आपको लगा बॉक्स के अंदर नहीं जा रही है। आप यहाँ पे आगे पीछे कितनी भी बार कर सकते हैं, कितनी भी बार मतलब अधिकतम 4 बार। यहाँ पे भी आगे आप इसके पीछे नहीं जा सकते। इस वाले बॉक्स की सीध के पीछे अगर आप चले जाते हैं रिवर्स करते हुए तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि दिशा का उल्लंघन हो जाएगा। इस बॉक्स के यहाँ हद तक आप यहाँ पे आगे पीछे 4 बार कर सकते हैं। करते हुए आपको बॉक्स को सही तरीके से पार्किंग के अंदर लेना है। तो यहाँ पे घबराइएगा नहीं, अगर आप ठीक से बॉक्स के अंदर नहीं ले पा रहे हैं तो गाड़ी को की दिशा आगे पीछे करके एडजस्ट करके दोबारा प्रयास कीजिए कि बॉक्स के अंदर गाड़ी पार्क हो जाए। समझ में आ गया? तो इसको करने का यही सबसे आसान तरीका है और ज्यादातर लोग यही फंसते हैं। सीमा के अंदर लगाया या नहीं और वहां कितनी बार और निर्धारित पीछे गया। इसमें सिर्फ दोबारा कर सकते हैं, कैसे? मतलब इसमें अंदर अगर बॉक्स के अंदर चल गया, बॉक्स के अंदर में अगर आप ठीक से पार्क नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 4 बार मौका दिया जा रहा है ना आगे पीछे करने का, वहीं पे। पर ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के फिर पीछे आ गए, नहीं यहाँ से ज्यादा पीछे नहीं आ सकते। आगे निकल कर सब पीछे कर सकते हैं ना। हाँ, यहाँ आगे आ सकते हैं पर कितना आगे आना है? यहाँ तक ही। ठीक है। इससे और आगे चले गए तो दूसरे वाला में चालू हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर पार्किंग है ना, इस बॉक्स के अंदर में आपको पार्किंग दिया गया है, तो दिशा क्या जा रही है? यहाँ से पहले आपको यहाँ आना है, फिर रिवर्स करते हुए इस बॉक्स के अंदर आना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस बॉक्स में गाड़ी आधी लगाते हैं और आधी लगा करके निकल जाते हैं, तो उसके कारण वो लोग फेल हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप जरा ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से वाहन जो है वो बॉक्स के अंदर में पार्क हो रहा है, फिर मैं आपको पैरामीटर समझाऊंगा। आगे जाने पर चालक ये देखिए, लोग इतना करके
गाड़ी तो घूम गई, अब इधर से घूम जाएगी, तो वो पूरा बॉक्स के अंदर ना जा करके यहीं से घूम जाते हैं, या थोड़ा और अंदर करते हैं और घूम जाते हैं। तो क्या हुआ, ये पार्किंग इनसाइड द बॉक्स है या नहीं है? नहीं। अगर यहीं से वो घूम जाएगा कोई भी व्यक्ति, तो उसे पार्किंग इनसाइड द बॉक्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। देखिए, पार्किंग इनसाइड द बॉक्स क्या होगा, अगर यहीं से घूम जाएंगे तो फेल हो जाएगा। कर्व हिट तो आप लोग समझ चुके हैं, एक बार से ज्यादा आपको किसी भी पोल को हिट नहीं कर सकते। आखिरी क्या है, इसे 2 मिनट के अंदर में तय करना है इस कार्य को। परपेंडिकुलर पार्किंग करना होता है। इस पार्किंग अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैर जरूरी मापदंड क्या है, रिवर्स नॉट मोर देन 2। अब आप यहाँ से जब कर रहे थे तो पीछे रिवर्स करते हुए कर रहे हैं, तो अगर आपकी यहाँ पे भी दिशा में कोई कारण से गड़बड़ी हो जाती है, तो आप 2 बार आगे पीछे करके बॉक्स के अंदर दिशा को सही तरीके से करके फिर आप रिटर्न ले सकते हैं। पीछे मुड़ के घुमा सकते हैं, देख सकते हैं। पीछे मुड़ के देख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ कुछ देर पर मिरर है तो पीछे मुड़ के देखने की क्या जरूरत है? बनाना होता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर बाएं टर्न लेना होता है, फिर सीधे चलना होता है। आगे चालक को कुछ समय के लिए सीधा पार्किंग करना होता है। कुछ क्षण रुकने। अब हम इस टेस्ट के अंतिम कार्य में आ गए हैं, जिसे रिवर्स एस कहा जाता है। और इसमें आपने देखा कि वाहन यहाँ तक आया है और यहाँ आने के पश्चात फिर अब इसे रिवर्स करते हुए निकालना है। ऐसे ही पथ में हमने फॉरवर्ड किया था शुरू करने के समय, और अब यहाँ से रिवर्स करते हुए निकलना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे आते हैं और सीधा सीधा ही बाहर निकल जाते हैं, और उस कारण में वो फेल हो जाते हैं। रिवर्स लेते समय तो रोक कर रिवर्स कर सकते हैं, मतलब यहाँ आकर के आपको रोकना ही है, नहीं उसके यहाँ पे रोकने के बाद फिर आप रिवर्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। के पश्चात वाहन को रिवर्स में एक घुमावदार पथ से ले जाना होता है। इस घुमावदार पथ को हम रिवर्स एस भी कहते हैं। अब इसमें मापदंड क्या क्या दिए गए हैं? पहला मापदंड, अभी तक आपको सब जगह बोला गया था कर्व हिट नॉट मोर देन 1, क्योंकि हम सीधा सीधा जा रहे थे। यहाँ पे कर्व हिट यानी आपको हिट करने के लिए 3 बार के लिए भी अलाउ किया जा रहा है। आप 3 बार तक हिट कर सकते हैं, क्योंकि हम गाड़ी अब पीछे पीछे आ रहे हैं, तो हो सकता है हमसे गलती हो सकती है। अगर 3 बार भी हिट हो जाता है तो भी आप गाड़ी को फॉरवर्ड आप ले सकते हैं। कितनी बार ले सकते हैं? 3 बार फॉरवर्ड ले सकते हैं, दिशा सही कर सकते हैं, और उसके बाद रिवर्स करते हुए आप बाहर कर रहे हैं। पर ये मत करें कि भाई अगर टकरा गई है और मुझे पता भी चल रहा है कि गाड़ी टकरा गई, फिर भी मैं रिवर्स करते जा रहा हूं, तो क्या होगा? गाड़ी भी डैमेज हो जाएगी, आपको भी खुद खतरा हो सकता है, और आप फिर ट्रैक में चले जाएंगे, ग्रीन एरिया में चले जाएंगे तो फंस जाएंगे, फिर आ नहीं पाएंगे बाहर। ठीक है, और इसे करने के लिए आपको 2.5 मिनट का समय दिया गया, और 5 सेकंड से ज्यादा आपको रुकना नहीं है। सफलतापूर्वक पार करने के पश्चात चालक को सीधा चलना होता है, जहाँ इस परीक्षण का अंत बिंदु है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टेस्ट की प्रक्रिया आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। दाएं बाएं करना में इंडिकेटर दबाना पड़ेगा। दाएं बाएं करते में इंडिकेटर जलाएं, ओबेइंग ट्रैफिक रूल आपको बोला गया है, करते हैं तो इस पर भी हमने इसको पैरामीटर में नहीं लिया है। करते हैं अच्छी बात है, नहीं भी करते तो हम अभी उसके लिए आपको कोई अंक नहीं दे रहे हैं, ना ही उसके लिए कोई अंक काट रहे हैं। ठीक है सर जी। और कोई सवाल है आप लोगों के तो पूछें। विंडो खोल सकते हैं ना सर? विंडो अगर आप खोल देंगे इसका मतलब है आपको मिरर का इस्तेमाल करना नहीं आता। आपको रियर व्यूज मिरर यूज करने हैं ना, आपके गाड़ी में मिरर लगे हुए हैं लेफ्ट और राइट में और बीच में, तो अगर विंडो खोल के आप टेस्ट दे रहे हैं इसका मतलब है आपको मिरर का इस्तेमाल नहीं आता है। मैं जैसे पूछ रहा है जैसे आप कर सकते हैं, पर इसका मतलब है मिरर आपको नहीं आता है। ठीक है, और कुछ? उसके लिए जो मिरर वाले अंक है वो कटेंगे आपको। हाँ, और पैरेलल पार्किंग, परपेंडिकुलर पार्किंग, अनिवार्य, गैर अनिवार्य, सभी कुछ क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के टेस्ट के लिए शुभकामनाएं। अच्छे से टेस्ट दीजिए, टेस्ट क्लियर कीजिए, और अगर किसी को वाहन चलाना नहीं आता तो कृपया पहले ही बता दें, ताकि आप रिजाइन करके यहाँ से दोबारा अच्छे से तैयारी करके आए, ना कि गाड़ी को या स्वयं को कोई हानि पहुंचाए, क्योंकि टेस्ट आपको देना है, कंप्यूटर के अंतर्गत है।
अब और दो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, वो जान लीजिए। वाहन चलाते समय एक मोबाइल कैमरा आपने देखा है कि उस गाड़ी में लगता है। किसी भी कारणवश अगर वो मोबाइल कैमरा जो आपके स्क्रीन से चिपका हुआ है वो गिर जाता है, क्योंकि वो गिर सकता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर क्योंकि अगर कभी ग्लू ठीक से पकड़ा नहीं है या उसकी ग्रिप नहीं है, कभी गाड़ी चलते चलते वो गिर गया कैमरा, आपको घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना टेस्ट जैसे करना था वैसे पूरा करेंगे। हमारे पास ओवरहेड कैमराज हैं, ठीक है। ओवरहेड कैमरा का मतलब जैसे ये पोल लगे हुए हैं ना, ऐसे पोल्स के ऊपर भी कैमरा लगे हुए हैं, तो हम उससे मॉनिटर करके देख लेंगे कि आपने टेस्ट सही किया है या नहीं किया, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट नहीं रोकेंगे, टेस्ट को पूरा करेंगे उसी हालत में। दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश है कि आप लोग को मैंने जैसे बोला था कि आप लोग पूरे समय मास्क लगा करके रखेंगे, पर टेस्ट के दौरान आपको अपना मास्क हटा देना है, क्योंकि अगर टेस्ट के दौरान अगर मास्क लगा के रखेंगे तो कैमरा जो है वो आपके मास्क चेहरे का मापांकन नहीं कर पाएगा, फेस वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और उस कारण आपको फेल घोषित किया जाएगा। और बाद में अगर आप आगे बोलेंगे कि मैंने मास्क लगा के रखा था टेस्ट के दौरान में, तो भी आप फेल ही घोषित होंगे, क्योंकि चेहरे का मिलान नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस केस में आप केवल जब वाहन पे बैठेंगे तब चेहरे का मिलान कर लेंगे। तो फिर से आप सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से टेस्ट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।